नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा संस्कृत का जननी तुल्य वत्सलः यह पाठ करेंगे। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत यह पाठ महर्षि वेदव्यास विरचित महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व इत्यतः गृहीत वन पर्व से लिया गया है। इयम कथा, इसकी कथा सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना, समान दृष्टि की भावना प्रबोधयति, जागृत करती है। अस्या अभिषिप्त, इसका अभिषिप्त अर्थोऽपि, अर्थ है यद समाजे, की समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः, दुर्बल प्राणियों के प्रति मातुः वात्सल्य, माता का वात्सल्य प्रकर्षण्य भवति, अत्यधिक होता है। कश्चित् कृषकः, कोई किसान बलिवर्ताभ्याम, 2 बैलों से क्षेत्र कर्षणम, खेत की जुताई कुर्वन्ना आशीत कर रहा था। तयो, उन दोनों में, बलिवर्त्यो, उन दोनों बैलों में, एक है शरीरेण दुर्बल है, एक शरीर से दुर्बल, जवेन गंतुम अशक्ता आशीत, जवेन से या वेग से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः, किसान, तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुद्यमान अवर्तत, तोदनेन यानी कि तोदनेन नुद्यमान अवर्तत, कष्ट देता हुआ हाँक रहा था। अतः किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देता हुआ हाँक रहा था। स ऋषभः, वह बैल, हल मूढ़वा गंतुम अशक्ता क्षेत्रे पपात, हल मूढ़वा यानी कि हल को उठाकर चलने में असमर्थ, क्षेत्रे पपात, खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलय, क्रोधित किसान, तम उत्थायितुम, उसे उठाने के लिए बहुवारम, अनेक बार, यत्नम अकरोत्, यत्न करता है, तथापि फिर भी, वृषः न उत्थितः, नहीं उठा, बैल फिर भी नहीं उठा। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातुः, सभी धेनुओं की माता, सभी गायों की माता, शुर्भे, सुरभि की, नेत्राभ्याम अश्रूणि, दोनों आँखों में आंसू, अविरासन आ गए। सुरभि इमाम अवस्थाम, सुरभि की ऐसी अवस्था को दृष्टवा देखकर, सुराधिपय यानी कि देवराज इंद्र, ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अयि शुभु, हे कल्याणकारी, किमेव रोदिषि, किस लिए रो रही हो, उच्यताम कहो, इति सा, यानी कि किस लिए रो रही हूँ यह कहो। सा च, और वह, विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदशा अधिपः, अहम तु पुत्र शोचामि तेन रोदमी कौशिकः। त्रिदशाधिपः यानी कि हे देवराज इंद्र, वै कश्चिद कोई भी, यानी कि हे देवराज इंद्र, मुझसे कश्चित किसी का भी, कश्चित किसी का भी दृश्यते दिखाई देता है, न नहीं, विनिपातो यानी कि कष्ट में, कोई भी जो है कष्ट में या विनाश में, विनिपातो विनाश में, किसी का भी विनाश नहीं देखा जाता है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो उस पुत्र के लिए चिंतित हूँ। तेन रोदमी कौशिका है, इसलिए हे देवराज इंद्र मैं रो रही हूँ। त्रिदशाधिपय, हे देवराज इंद्र, न वै कश्चित दृश्यते विनिपातो, मुझसे किसी का भी विनाश नहीं देखा जाता। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो उस पुत्र के लिए सोच रही हूँ या चिंतित हूँ। तेन रोदमी कौशिका, इसलिए रो रही हूँ। भो वासव, हे इंद्रदेव, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीन दशा को देखकर, अहम रोदमी, मैं रो रही हूँ। स दीनः इति जानन अपि, वह दीनहीन है, यह जानते हुए भी, कृषकः, किसान, तम बहुधा, उसे अनेक प्रकार से, कृच्छेण पीड़यति, पीड़ित कर रहा है, वह उसे अनेक प्रकार से पीड़ित कर रहा है। स कृच्छेण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार को ढो रहा है। इत्रमिव, दूसरे के समान, धूरम वोढ़ुम स न शक्नोति, दूसरे के समान वह जुए को नहीं उठा सकता।
एतत् भवान पश्यति, यह तो आप भी देख रहे हैं न? नहीं, यह तो आप भी देख रहे हैं ना? इति प्रत्यय उवचत, इस प्रकार कहा। भद्रे, हे भद्रे, न्यूनम निश्चय ही, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु 1000 से भी अधिक पुत्रों में सत्स्वपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम सत्स्वपि, यानी कि इस संतान के प्रति तव तुम्हारी अस्मिनेव ऐसी, एतादृशम ऐसी जो है, वात्सल्यम कथम कैसे, यानी कि तुम्हारे जो है अधिक हजारों से भी अधिक पुत्र हैं, फिर भी संतान के प्रति आपका इतना वात्सल्य कैसे। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछने पर सुरभि ने इस प्रकार कहा। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सत्सक्रः पुत्रस्य अभ्याधिका कृपा। यदि पुत्र सहस्त्रम में मेरे 1000 से भी अधिक पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव मेरे लिए सब जगह वह सभी समान हैं। दीनस्य तु सत शक्र, हे इंद्रदेव, दीनहीन के प्रति मेरा जो है पुत्रस्य अभ्याधिका कृपा, जो पुत्र की अधिक कृपा होती है, यानी कि जो दीनहीन पुत्र होता है उसके लिए जो है अधिक कृपा होती है। शक्र, हे शक्र, यानी कि हे इंद्रदेव, यदि पुत्र सहस्त्र में सर्वत्र सममेव, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो वे सब जगह मेरे लिए समान हैं। उनमें भी दीनस्य तु सतः पुत्रस्य अभ्याधिका कृपा, जो पुत्र दीनहीन है उसके प्रति मेरी अधिक कृपा रहती है। बहु अन्य पत्यानि में संति सत्यम, मेरी जो है अनेक संतानें हैं, यह बात सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् इस पुत्र के विषय में आत्मवेदना अनुभवामि, यानी कि इस पुत्र के प्रति विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अन्योभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, यानी कि सर्वेषु पत्येषु सभी संतानों में जननी, जो जननी का है, तुल्यवत्सला एव, जो माता का प्यार है वो समान होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते मातु अभ्याधिका कृपा सहजैव, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल सूत के प्रति, यानी कि दुर्बल पुत्र के प्रति मातु माता का अभ्याधिका अधिक कृपा सहजैव सहज ही है, यानी कि स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर भृशम विस्मितस्य अखंडस्यापि हृदयम अद्रव्यत, सुरभि के वचनों को सुनकर इंद्रदेव का जो हृदय है वह, इंद्रदेव यानी कि विस्मित, अखंडस्यापि विस्मित, हैरान, इंद्रदेव का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। सच वह, और वह तामेव सांत्वयत, वह उसे सांत्वना देते हुए, गच्छ वत् से जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब जगह तुम्हारा कल्याण हो। अचिरादेव चंडवातेन मेघर वैश्च सह परवरश समझायत, अचिरादेव शीघ्र ही, यानी कि अचिरादेव शीघ्र ही चंडवातेन तेज हवाओं के साथ, मेघ वैश्च मेघ बादलों की गर्जन के साथ, सह प्रवर्ष वह बरसने लगा, यानी कि वर्षा प्रारंभ हो गई। समझाया तो वर्षा प्रारंभ हो गई। लोकानाम अपश्यताम एव सर्वत्र जलोपलो, समझाता है लोकानाम पश्यताम, यानी कि देखते ही देखते, सर्वत्र सब जगह जलोपलो, यानी कि पानी ही पानी, यानी कि जल प्लावन समझाता हो गया, जो सारी जगह पानी ही पानी हो गया, जल संकट हो गया। कृषक किसान हर्षाति रेकेण, हर्ष के साथ, कर्षन्ना विमुख है, खेत जोतने से विमुख हुआ। सन वृषभु दोनों बैलों को नित्वा लेकर गृहम गात, घर चला गया। जो किसान भी अत्यधिक खुशी के से खेत जोतने से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर चला गया है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्थ हृदया भवेत। अपत्येषु च सर्वेषु, सभी संतानों के प्रति, सर्वेषु
सभी संतानों के प्रति माता का, जननी माता का तुल्य वत्सला समान रूप से प्यार करने वाली होती है। माता जो है समान रूप से प्यार करने वाली होती है। पुत्रे दिने दूनहीन पुत्र के प्रति तू सा माता, माता की विशेष कृपार्थ हृदय भवेत, जो माता की विशेष कृपा तथा द्रवित हृदय वाली होती है। जो दीनहीन पुत्र होता है, दयनीय पुत्र होता है, उसके प्रति वह विशेष कृपा और द्रवित हृदय वाली होती है।